हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने 20 मार्च तक गोल्ड का जो यूएसडी का हमने एनालिसिस किया था। ओके, इससे पहले हमने दो पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देख लें। इससे आपको गोल्ड की बेसिक जो एक मूवमेंट होता है वो आपको क्लियर होगा एंड आपको इससे काफ़ी क्लियरिटी मिलेगी कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो हमने यहाँ पे 21 मार्च 12:35 हो रहे हैं एंड यहाँ पे भी ये 45 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ कर लेता हूँ। तो देखिए 5 मिनट के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप इस यहाँ पर देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि जो कैंडल स्टिक है उसकी जो विक है वो इस तरीके से बढ़ रही है। देखिए, जब मार्केट इस टाइप से करता है, जब मार्केट से डाउन ट्रेंड में होता है, ओके, मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में होता है एंड मार्केट जब इस टाइप से कोई विक लेता है, ओके, एंड फिर उसके बाद विक ले रहा है, तो मतलब क्या है कि मार्केट एक ऊपर से अगर वापस मतलब पहले से डाउन ट्रेंड में था एंड मार्केट ने यहाँ पर कुछ देर वेट किया, मतलब ऊपर नीचे किया एंड यहाँ पे कैंडल बनाई एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पर विक ले रहा है। यहाँ पर अगर वो विक लेता है तो आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट उसके बाद नीचे जाएगा। तो आपको इस केस में इस टाइप की कैंडल पर देखिए, ये जो कैंडल होती है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, इसे आपको ध्यान रखना है। ये जो कैंडलें होती हैं यहाँ पर आपको जब इस टाइप कैंडल बनने लग जाए तो थोड़ा सा आपको अवेयर हो जाना है कि मार्केट एक डायरेक्शन में जा सकता है। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ भी वही सिनेरियो बन रहा है। ओके, एंड एक और चीज़ होती है कि मार्केट में कैंडल छोटी होने लग जाती है जब उसका जो स्ट्रक्चर है मार्केट का चेंज होने वाला होता है, तो कैंडल छोटी होने लग जाती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। तो मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन है एंड ऊपर जो विक देख रहे हो आप, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट इस टाइप से बिक दे रहा है, तो मतलब मार्केट में अभी भी जो है ये बेरिश मोमेंट है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है। एंड यहाँ भी मार्केट का देखिए, अगर यहाँ पे अगर देखो तो ऊपर विक है, नीचे बहुत स्मॉल विक है, तो मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में एंड यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक ऊपर से, अब देखो ये कैसा बना, ये 5 मिनट का चार्ट फ्रेम है एंड यहाँ पर अगर मैं ये कितने बजे है 12:25 और 25 पे, ये देखिए यहाँ पर जो मोमेंट देख रहे हो आप कैसा है कि इस टाइप कैंडल बनी, राइट। एंड अब मार्केट में एक ये जो है इस तरीके से आप बोल सकते हो उसको इवनिंग स्टार। ओके, ये एक डोजी बनती है एंड मार्केट डाउन होता है। तो ये जो पूरा हुआ ये कितने में टाइम में हुआ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि 35 यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस इस वाली कैंडल के अंदर हुआ। ओके, एंड उसके बाद फिर से मार्केट में ये हुआ तो यहाँ तक ही मार्केट गया एंड ये देखिए पूरा प्रोसेस, ये आपको जो डोज देखिए उसका ये एक 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट किस तरीके से होगा। तो ये 1 मिनट का चार्ट फ्रेम है, ये 5 मिनट का चार्ट फ्रेम है। ओके, आपको जब भी मार्केट का एनालिसिस करना हो तो आप बहुत टाइम फ्रेम को देखें, जिससे कि आपको क्लियरिटी होगी कि जब मार्केट इस टाइप का स्ट्रक्चर करेगा तो वो 1 मिनट पे कैसे करेगा। ठीक है, 1 मिनट चार्ट फ्रेम पे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि मार्केट कहाँ जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हमारे पास यहाँ से कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है और ये जो एफबीजी बना हुआ है, यहाँ से मार्केट क्या करेगा, डाउन ट्रेंड को एक्सेप्ट डाउन ट्रेंड की तरफ आएगा। ये एफबीजी दिख रहा है आपको, ठीक है। देखते हैं क्या होता है हमारे पास। और टाइम देखिए 1:35 नाइट का टाइम है, वॉल्यूम कम होगा। देखिए मार्केट यहाँ पर आया, एक मार्केट नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब की एंड मार्केट अब अगर ऊपर इस टाइप की लिक्विडिटी जब ग्रैब करता है मार्केट, जब इस टाइप की लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो मार्केट कई बार सीधा ऊपर जाने की कोशिश करता है। ओके, अभी मार्केट क्या है, एक रेंज में मूव करेगा, ये आप ध्यान रखें। मार्केट अभी जो है वो एक रेंज में मूव करना चाहिए। देखो ये वाला है ना, ये चार्ट आई थिंक 1 मिनट का चार्ट फ्रेम है और टाइम यहाँ पे कितना है, 30 मार्च 2000 दो तेरह।
जस्ट 1 मिनट ना। ओके गाइस, तो अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर। तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे था, एंड यहाँ पे देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट फ्राइडे था ये, सॉरी सैटरडे, तो 3 बजे मार्केट बंद हो जाता है ना। तो मार्केट यहाँ चलता है ये आपका 1:55, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है, ठीक है। सो मार्केट यहाँ पे क्लोज है, एंड उसके बाद मार्केट ओपन होता है आपका 23 मार्च को, यानी कि मंडे को। और अगर आप देखें तो मार्केट ओपन होते ही नीचे से ओपन होता है, यहाँ नीचे से ओपन होता है मार्केट। एंड अगर आप देखो कि जब मार्केट नीचे से ओपन होता है तो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। अमूमन मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ कर रहा है। जब नीचे ड्रॉप डाउन ओपन होता गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। मार्केट यहाँ तक आया, तो अब इसका आपका जो ये हाई हो गया, ये वाला हाई हो गया, एंड उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली इस टाइप का पैटर्न दिया। अगर मैं इसको 1 के चार्ट में देखूं तो कैसा दिखेगा मेरे को, ये हो रहा है 5-10, तो 5-10। एंड मार्केट में देखो, आपको एक और चीज समझनी है, मार्केट में आपको तभी एंट्री करनी है जब जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कहीं भी अगर डाउट होता है तो मार्केट में एंट्री ना करें। आप यहाँ पर पैसा बनाने आए हैं, ना कि अपना टाइम देने। ओके, तो जब तक क्रिस्टल क्लियर आपका सेटअप ना बन जाए, मार्केट में आपको एंट्री नहीं करनी है। तो आपको जो ये दिख रहा है यहाँ पे 23 मार्च का, ये दिखिए जो सेटअप यहाँ पे दिख रहा है, ये इस टाइप का जो मार्केट है उसमें किस टाइप का पैटर्न बना होगा, ये देखिए। मार्केट में इस टाइप का जिग जैग पैटर्न बना होगा, जो कि ये है जो डोजी और ये हैमर काइंड ऑफ जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है, वो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है। एंड ये अगर आप देखें कि 5:18, 5:18, अभी यहाँ पर आया नहीं है, ये मार्केट यहाँ से इतना है, फिर मार्केट गिरेगा। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ये देखिए। तो जो ये वाली कैंडल है उसका जो 1 के चार्ट पे आपको कुछ इस तरीके से एक फॉर्मेशन दिखाई देगा, ओके। एंड ये जो कैंडल है, ये वाला पार्ट है। आपको क्या दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि देखिए, अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट जब इस टाइप का पैटर्न दे रहा है एंड ये ब्रेस एनगल्फिंग कैंडल बन रही है, तो मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। एंड आपको पोजीशन अगर बनानी हो, अगर आपको पोजीशन बनानी हो कि मार्केट ने इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया जिसमें कैंडल इस टाइप की थी, उसके बाद अब देखिए कितना टाइम था, यहाँ से 3:55 से लेकर, यानी कि 4 बजे से लेकर 5:55 तक, यानी कि तकरीबन 1 घंटे के आसपास मार्केट इस टाइप के जोन में चलता है। तो आपको इस टाइप के जोन में एंट्री करने से अवॉइड करना है। 1 के चार्ट फ्रेम पे आपको बहुत ज़्यादा नॉइज दिखाई देता है, तो एंट्री हमेशा 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे करें, ज़्यादा बेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल आई, तो हमें एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है। तो अब आपको क्या करना है, जब आपको ये कंफर्मेशन मिला तो आपको यहाँ पर अब आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ। छोटे टाइम फ्रेम पे देखा कि मार्केट यहाँ तक आया, एंड ये प्रीवियस जो था इसका यहाँ तक मार्केट आया। तो जब भी इस टाइप कैंडल बने, तो एक बार प्रीवियस वाले का भी अगर ये कैंडल बनती है तो आप वहाँ का एक लाइन ड्रॉ कर लें, एंड वहाँ का आप ले सकते हैं, एंड आपका स्टॉप लॉस होगा ऊपर का, ठीक है। एंड मार्केट डाउन जाता है इतना, एंड देखिए मार्केट अगेन इतना डाउन डाउन जा रहा है। एंड जो कैंडल है आपकी, ये जो डोजी बनी है, ये आपका एक फॉर्मेशन कितने बजे हुआ है, 5:33 पर, और ये 5 थी। तो ये वाला जो फॉर्मेशन दिख रहा है ये डोजी है। तो यहाँ से आपको क्लियर क्रिस्टल हो रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट में फिर से एक पिन बार कैंडल बनती है, मार्केट डाउन। तो अभी भी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बियरिश है। अब देखिए, समझो, अगर आप यहाँ पर ये एंट्री कर जाए, अगर आपको यहाँ पर एंट्री कर जाए सही टाइम पर, तो आपको क्या होगा, आपके पास इतना बड़ा टारगेट अचीव होगा, इतना बड़ा टारगेट आपको अचीव होगा। सो ये जो टारगेट अचीव हुआ है आपको, यहाँ पर आप देखिए, एक यहाँ पर एक कैंडल बनी होगी, ठीक है। ये कैंडल जब बनी होगी तो थोड़ा सा, ये 5 मिनट की कैंडल है, तो कितने बजे बनी है, 5:50 पे। तो 5:50, यानी कि ये वाला पैटर्न है आपको यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है आपका, ये अप ट्रेंड लगता है, बट 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे आपको लग रहा है कि ये एक कैंडल बनी है, तो आपको वेट करना है। एंड यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो कि ये जो कैंडल, इस स्विंग कैंडल बनने के बाद जो ये कैंडल की विक है ऊपर वाली, तो ये क्या है, नीचे की तरफ बन रही है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि ये स्विंग कैंडल का, तो इसकी विक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बन रही है, तो मतलब ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, यानी बेयरिश सिंबल आपको दिख रहा है। एंड अगर इस कैंडल की और इस कैंडल की बात करें तो इसकी साइज इस कैंडल से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से हमारे पास एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। एंड यहाँ से अगेन ये हमारे पास हुआ। अब ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक हैमर है।
और हैमर क्या होता है, रिवर्सल होता है, हैमर क्या होता है, रिवर्सल। तो यहाँ से कैंडल बनी, यहाँ से कैंडल बनी एंड यहाँ पर ये लेके गया, बट अगर आप देखो कि ये जो डॉजी है, ये डॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल थी, इसको इसने पार नहीं कर पाया, ठीक है। एंड फिर से एक कैंडल बनती है एंड यहाँ पर आपको अब ये इतना तो वेट आपको करना पड़ेगा। आपको मार्केट इस तरीके से नहीं होता कि एकदम नीचे नीचे ही चला जाएगा और आपके हिसाब से लेगा, नहीं, आपको वेट करना है मार्केट डाउन। ओके, यहाँ तक आपको टारगेट मिलता है। अगेन मार्केट के अंदर अभी स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक कैंडल बनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। एंड ये टाइम है आपका 6:11 पे, और ये पूरा ये वाली कैंडल का पार्ट है आपका। ओके, फिर देखिए डाउन, उसके बाद अब देखिए मैंने कहा था यहाँ से थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। जब इस टाइप का पैटर्न बनता है, जब इस टाइप का पैटर्न बनता है तो थोड़ा आपको अवेयर होगा कि यहाँ से एक इतना डाउन मिला, यहाँ से बिल्कुल भी ऊपर विक नहीं थी, यहाँ पे एक विक बनी एंड मार्केट यहाँ पर आया एंड फिर मार्केट नीचे आता है, बट यहाँ पर एक स्विंग कैंडल बन जाती है। एंड अगर इसको आप 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे देखेंगे तो क्या हुआ कि मार्केट यहाँ तक आया, 6:22, 6:22 यहाँ पर मार्केट आया एंड उसके बाद एक इतनी बड़ी कैंडल बनती है। तो ये एक ट्रैप है कि यहाँ से मार्केट हो सकता है नीचे गिरे, लेकिन यहाँ पे ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ये जो कैंडल है, ओके, ये क्या है कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की गई एंड मार्केट ने यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ किया एंड जब और ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली कैंडल, ये हो गई कंफर्मेशन कैंडल कि मार्केट ने यहाँ तक गया बट मार्केट ने इस ब्रेक को तोड़ नहीं पाया, मतलब कि यहाँ से लिक्विडिटी ली गई और मार्केट अब ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया और मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, तो हो यहाँ पे मार्केट वेट करेगा, ठीक है। और टाइम कितना हो गया आपका, देखिए कैंडल मिली, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो मार्केट देखिए यहाँ पे घूम रहा है, दिख रहा है आपको, मार्केट यहाँ से घूम रहा है। ये एक एक पैटर्न को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इस टाइप का पैटर्न अमूमन गोल्ड के अंदर बनता है, राइट। आज जब मैं 29 अप्रैल को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी भी इस टाइप का पैटर्न आप मार्केट में देख सकते हैं। टाइम हो रहा है 11 o'clock इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, ओके। तो ये भी स्ट्रक्चर मार्केट यहाँ पर आ जाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी मार्केट के अंदर बन रहा है। तो आप ये चीज़ें खुद से अगर एक बार देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि मार्केट किस टाइप से हमें ट्रैप करता है, ओके। टाइम हो गया है 9:52, ठीक है। देखिए मार्केट में कंटिन्यूसली क्या था, डाउन ट्रेंड था, ओके। एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पर आया। अब यहाँ पर आपको कंफर्मेशन का वेट कैसे करोगे, अगर आप इसको देखो यहाँ पर 705 ये होगा, ठीक है। यहाँ पर एक इस टाइप की कैंडल बनती है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट डाउन जाता है। अब यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि ये सर यहाँ पर एक ये क्या विक बन रही है, इसको मैं कंसिडर करूँ, नहीं, यहाँ पर ये जो ये पैटर्न दिख रहा है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना कि आप सिर्फ एक चीज़ से नहीं, काफ़ी चीज़ें आपको देखनी होगी, तब जाके आप मार्केट को विन कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पर आपको देखना है कि भाई यहाँ पे ये कैंडल बनती है एंड ये वाली कैंडल का अगर आप देखोगे ज़्यादा पावरफुल है। एंड यहाँ पर आपको अगर गौर करो कि यहाँ से ही आपको थोड़ा इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो रहा है कि मार्केट अब नीचे की तरफ गिर सकता है, ठीक है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है एंड यहाँ पर आपको ये पिन कैंडल या फिर आप इसको बोल सकते हो हैंगिंग मैन कैंडल आप बोल सकते हो। सो यहाँ से आपको एक कंफर्मेशन मिली एंड इस कैंडल पर इसने हमें कंफर्मेशन दिया कि मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। एंड यहाँ से फिर मार्केट ने एक कंफर्मेशन मिली एंड ये जो ग्रीन कैंडल आती है और ये इस कैंडल के मिड अप्रोक्सीमेट, हम जैसे ये क्या है, एक एफ क्रिएट हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, एक एफ क्रिएट हुआ है, ये एफ हुआ है। तो मार्केट ने यहाँ से इसके अप्रोक्सीमेट से ये नीचे ले गया, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके से मार्केट में एंट्री करना हो तो एफ और इस तरह की पूरी एक कैलकुलेशन करें, डायरेक्ट कभी भी एंट्री ना करें। याद रखिए मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। आपको कितना भी आप सीख लो, चाहे आप 1 दिन प्रॉफिट कर लो, 2 दिन प्रॉफिट कर लो, 3 दिन प्रॉफिट कर लो, ये बात आप गांठ बांध लो। अगर आपने मान लीजिए आज प्रॉफिट कर लिया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि अरे मेरे को आ गया, फिर अगले दिन भी आपको लगेगा कि यार मेरे को आ गया है,
अगर 2-3 दिन अगर हम कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर लिया तो आपको एक डोपामाइन क्रिएट हो जाता है कि यार मुझे आ गया है, अब तो बहुत ईजी मार्केट। नहीं, मार्केट ईजी नहीं है। आपको कुछ दिन प्रॉफिट हो गया है तो कोई नहीं, आप लर्निंग कंटिन्यूसली रखें। चाहे आपको डेली ही प्रॉफिट हो, चाहे आप एक बार भी गलत ना हो रहे हों, लेकिन मार्केट ऐसा है कि आपको एक बार भी गलत हुए आपकी पूरी नॉलेज को ख़राब कर देगा। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि मार्केट को पंगा ना लें, मार्केट की रेस्पेक्ट करें एंड डेली लर्निंग करते रहें। ओके, और ओवर ट्रेडिंग ना करें। दिस इज द फर्स्ट रूल। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो मार्केट यहाँ से नीचे आता है एंड ये 23 मार्च हो गया है। एंड अगर ये देखा जाए तो हमारे पास 23 मार्च 9:40। ओके, 8:55। सो आपको क्या दिख रहा है, ये जो फॉर्मेशन है वो ये वाला फॉर्मेशन है, ठीक है, 9-12 ये वाला फॉर्मेशन दिख रहा है आपको। एंड अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने। एंड मार्केट अभी देखिए, अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से उसने लिक्विडिटी लिया, ये आपकी लिक्विडिटी हुई है। इसको जैसे ही पार किया मार्केट ने, मार्केट बूम, मार्केट बिल्कुल नीचे तरफ भाग गया। ठीक है, अच्छे अच्छों का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हो आप। तो मार्केट को चैलेंज ना करें। मार्केट में अगर आप, और गोल्ड जैसे सेगमेंट को तो बिल्कुल भी चैलेंज ना करें। अगर गोल्ड अपने पे आ जाए तो अच्छे अच्छों के अकाउंट पड़ा सकता है। तो इसलिए गोल्ड को बहुत ही सीरियसली लेना है। गोल्ड के साथ कोई भी मजाक नहीं करना, ठीक है। कोई भी सेगमेंट चल जाएगा लेकिन गोल्ड नहीं। गोल्ड बिल्कुल अपना रूल का पक्का है। एंड गोल्ड के साथ अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको हर एक चीज बहुत सोच समझ के करनी होगी, ठीक है। एक भी चीज अगर आपकी रॉन्ग हुई, गोल्ड आपको आपका आईना दिखा देगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो पैटर्न देखो, अब यहाँ पर है ना, आपकी आपके पास कंफर्मेशन क्या है, इस टाइप के पैटर्न में कंफर्मेशन क्या है कि मार्केट यहाँ था, फिर यहाँ से गिरा एंड यहाँ से मार्केट ने ये डॉजी बनाया। एंड ये देखो, ये कैंडल जो बन रही है, तो मार्केट जब इसको ये तोड़े, इस अपने इसको तोड़ता है ऐसी कैंडल के साथ, एंड उसके बाद जब ये कैंडल देता है तो आप समझ जाइए मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। इस टाइप के कैंडल, क्योंकि देखिए एक तो ये कैंडल बनी, ऊपर से स्विंग कैंडल बनती है, और उसके बाद ये कैंडल बनती है, इसकी विक देखिए, है ना। एंड उसके बाद मार्केट बूम हो जाता है नीचे की तरफ। एंड अभी भी मार्केट नीचे की तरफ ही जाने के लिए रेडी हो रहा है, देखिए। ओके, सो ये ये जोन है, ये वाला जोन है, काफी इंपॉर्टेंट जोन है। तो जब मार्केट इस टाइप के जोन को तोड़ता है तो डेफिनेटली मार्केट एक साइड में बहुत ही पावरफुल तरीके से नीचे गिरेगा। ओके, एंड टाइम भी देखिए आप, 11 o'clock नाइट का टाइम हो रहा है। तो मार्केट इस केस में काफ़ी नीचे गिरेगा। तो ये आपको अवॉइड करना है, इस टाइप का, इसका ये नहीं सोचना है कि चलो देख लेते हैं, अगर आप पोजिशन में हो कि देख लेते हैं मार्केट कितना गिरेगा। मार्केट इतना गिरेगा कि आपके पास उतना पैसा ही नहीं होगा कि आप उसको हैंडल कर सकें। ओके, चाहे आप एक गोल्ड के अंदर एक 0.01 का लॉट भी लेके बैठेंगे तो भी मार्केट इतना गिर सकता है कि आपका पूरा अकाउंट उड़ा सकता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा डाउनफॉल है। ओके, सो यहाँ पर हमें इसका इंडिकेशन यही मिल जाता है। इस टाइप का एक एवरेज क्रिएट होता है और बलून चार्ट फ्रेम पर, और यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल होती हैं। एक बड़ी सी एवरेज बनी, मतलब मार्केट में कोई बड़े प्लेयर ने क्या किया है, सेल किया है, ठीक है। एंड मार्केट ने फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, कुछ छोटी छोटी कैंडल बनाया, कोई पावरफुल कैंडल नहीं बनी है। उसके बाद मार्केट फिर से एक कैंडल देता है, तो आपको यहाँ पर एंट्री कर लेनी है बिना कोई टेंशन लिए। एंड यहाँ पर आपको आपका स्टॉप लॉस होगा एंड देन मार्केट डाउन। ओके, हमेशा वेट कीजिए, जल्दबाजी में एंट्री नहीं कीजिए। एक बार अगर आपका स्टॉप लॉस या फिर पोजीशन लॉस में हो जाती है, उसके बाद आपको ट्राई करना है कि दूसरी ट्रेड नहीं करनी है। ओके, मार्केट बंद कर दीजिए, नहीं तो मार्केट आपको बुला लेगा। ओके, और उसके बाद आप जब जब भी आगे की ट्रेड करेंगे आपका लॉस ही होगा। ओके, तो अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट ये देखिए, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आता है 12:48। अब देखिए मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है ना। तो अब जब इस टाइप का ये वी शेप आपके पास, देखिए जब इस टाइप का वी शेप कुछ
फॉर्मेशन होता है तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, या जैसे मान लीजिए यहाँ तक आएगा मार्केट, ये 438, 4378 मार्केट ऊपर आएगा, फिर मार्केट थोड़ा नीचे भी गिरता है। ओके, तो एकदम ऐसा नहीं कि ऊपर ही जाएगा। तो ये वी शेप में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एंड अगर देखें वी शेप में यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, देखिए ये और ये एक कैंडल बनती है, उसके बाद ये नीचे आता है, फिर कैंडल बनती है। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर एक एफ फाइंड करनी, क्या एफ बनी? नहीं, एफ यहाँ बनी है हमारे पास। एफ मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते हुए मार्केट में ट्रेड करना है। अब मार्केट देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आए और या फिर मार्केट ऊपर जाए। तो देखिए मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है यहाँ से, एंड देखिए मार्केट अब नीचे आ जाता है इतना, ये स्ट्रक्चर अमूमन आप गोल्ड में फॉलो होते करते देखेंगे। जब भी अब ये देखिए नाइट का टाइम होता है, एंड उसके बाद मार्केट को जब ऊपर जाना होता है तो इस टाइप का वो फॉर्मेशन करेगा और एंड आपको अच्छा खासा टारगेट देगा। ओके, सो ये चीज जो है ना, ये वाली यहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ये लोग यहाँ पे वेट नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि मार्केट अब यहाँ से और ना गिर जाए। जब इस टाइप की कैंडल दिखती है तो ऑब्वियसली बात है, एक थॉट आती है कि यार मार्केट यहाँ से गिरता, तो आपको इस केस में थोड़ा सा वेट करना है और आपको अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस रखना है, तो जाके आप ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। तो देखिए मार्केट अब कंटिन्यूसली यहाँ के बाद मार्केट ने क्या अच्छा मूवमेंट दिया है। तो इस टाइप का अगर कुछ भी आपके रियल मार्केट जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तब आपके पास दिखे तो थोड़ा आपको पेशेंस के लिए के साथ ट्रेड करना है। और याद रखिए जब रियल मार्केट में आप बैठोगे ना, तो वहां पर इतनी जल्दी कैंडल नहीं बनती हैं जितनी कैंडल यहाँ बन रही हैं आपकी। ओके, तो जब इतनी जल्दी कैंडल नहीं बनती हैं तो आपको थोड़ा लंबे टाइम तक वेट करना होता है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होता है कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है एक बार शायद वहां से वो चीज़ चेंज हो जाए। ओके, सो यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन कीजिए, अज्यूम मत कीजिए। अज्यूम करेंगे तो मार्केट आपको काफ़ी पेनल्टी देगा। आपको मार्केट में कैलकुलेशन के साथ ही खड़ा होना है। और न्यूज का ध्यान रखिए, गोल्ड जैसा सेगमेंट जो होता है वो न्यूज पर काफ़ी चलता है। तो जब मार्केट इस टाइप के देखिए जब मार्केट यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट ऊपर आया एंड यहाँ पे एक घूमा एंड मार्केट फिर से बूम होके ऊपर चला गया, राइट। सो ये एक आपके पास, और देखिए जब से मार्केट नीचे ही गिर रहा था, ठीक है, तो मार्केट अब क्या करेगा, मार्केट अपने प्रीवियस हाई को यहाँ तक लेके आएगा, फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा फिर मूव करेगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला हो गया। अब ये वाला हमारे पास एक क्या बचा है, ये जो जोन है, ये वो जोन है जहां पर लिक्विडिटी गेन की गई थी। ये टाइम कितना हो गया आपका, 6:30। देखिए मार्केट कुछ इस टाइप से मूव करता है, तो इस केस में आपको घबराना नहीं है, पेशेंस बनाइए और छोटी पोजीशन रखिए। बड़ी पोजीशन रखेंगे तो ज़्यादा आपको डर लगेगा कि आपका अकाउंट लिक्विडेट हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। सो आराम से छोटी पोजीशन के साथ आप वेट कर सकते हैं एंड वेट करें मार्केट अपने, अगर इस टाइप का एक पैटर्न बनाया है तो ऑब्वियसली बात है मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, सो ये आपका हो गया 24 का टाइम हो गया एंड ये आपका 21। तो यहाँ पर आपको जैसे देख पा रहे हैं कि मार्केट इस तरीके से नीचे आया, फिर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो ये वाला पैटर्न आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ओके, एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो जाता है क्योंकि नाइट का टाइम होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि मार्केट किस टाइप से ऊपर की तरफ जा रहा है। एक एक चीज आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप मार्केट में इस टाइम आप एक्शन करते हैं। जल्दबाजी में आपको नहीं अपना कोई पोजीशन काटनी है, आपको बहुत केयरफुली और ऑब्जर्व करते हुए मार्केट को देखना है। ठीक है, तो ये 12-15, तो ये 24 तारीख हो चुकी है एंड अभी भी मार्केट एक ही जोन में घूम रहा है।
कोई बात नहीं, वेट कीजिए। एंड समझो यहाँ पे कैंडल दिख रही है आपको कि मार्केट यहाँ पर था, फिर से वही कैंडल स्टिक, इस टाइप की जब कैंडल बनने लग जाए और कुछ इस टाइप का चेंज होने लग जाए तो आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है। अब देखिए नाइट का टाइम है, मार्केट क्या कर रहा है, एक जोन में चेंज हो रहा है। अब ये देखिए 3 बजे के बाद मार्केट मतलब जो यूएस मार्केट 1 2 बजे तक खुलता है, एंड मॉर्निंग में अभी क्या करेगा, ये यहाँ से ये आपको परेशान करेगा। उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगा। अभी टाइम कितना हो रहा है आपका 24 मार्च 4:25, एंड यहाँ पे देखिए ये हो रहा है 6:16, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा आपको पचा रहा है। ओके, तो इस जोन के टाइम आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है एंड आपको वेट करना है कि मार्केट एक प्रॉपर आपको मूवमेंट दे। देखिए मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली, टाइम कितना हो रहा है 6:10, अभी भी मार्केट वहीं घूम रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट एक दो ये इसके जो ये वाले हाई को इसे तोड़ा नहीं है, बट मार्केट यहाँ पे जो है लिक्विडिटी लेगा। हमेशा याद रखिए जो गोल्ड है, गोल्ड की वैसे टेंडेंसी क्या है, ऊपर जाने की है, बट गोल्ड जब नीचे गिरता है तो बहुत बुरा नीचे गिरता है। तो हमेशा याद रखो कि गोल्ड के अंदर आप हमेशा स्टॉप लॉस लगाओगे, बिना स्टॉप लॉस लगाए कुछ भी आपको गोल्ड के अंदर ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो गोल्ड आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। अब यहाँ से मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, एंड यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं कि मार्केट इस लो पर आता है, ये वाला लो आता है, और मार्केट यहाँ से थोड़ी सी लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पे जो देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, ये देखिए। तो काफी लंबा टाइम मार्केट ने स्पेंड किया। 24 मार्च, 24 मार्च एक दोपहर का टाइम हो चुका है, और ये जो पूरा जोन है, ये काफी, इसमें काफी लोग अपना स्टॉप लॉस हिट करेंगे डेफिनेटली। सो बट गोल्ड में आपको प्रॉफिट करने के लिए छोटी पोजीशन बनाएं, एंड ऐसी पोजीशन बनाएं जिसमें आप उसको हैंडल कर सकें। ओके, जहाँ तक मेरा है कि अगर जैसे 0.01 का अगर आप लॉट लेते हो तो उस पर आप मैक्सिमम मैक्सिमम, बहुत अगर रेयर केस है तो $20 से $30 के लॉस पे जाइए, उससे ज़्यादा लॉस पे मत जाइए। 24 मार्च, इस टाइप की जो होता है ना, ये इसे बोलते हैं लिक्विडिटी। ओके, इस टाइप का कुछ भी होता है उसे लिक्विडिटी बोलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट, इसे स्टॉप लॉस हंट बोलते हैं बेसिकली। लिक्विडिटी लेना, स्टॉप लॉस, बात सब एक ही है। फिर मार्केट नीचे, मतलब देखो, आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखो कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन जाने से पहले वो रिटेलर को बाहर निकालता है। रिटेलर कभी पैसा नहीं बना, मोस्टली पैसा नहीं बनाएगा स्मार्ट मनी के सामने, अगर वो स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। मार्केट में हमेशा हम्बल रही है। मार्केट के अंदर कभी भी ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ आ गया, अब आप ये कर लोगे वो कर लोगे, कुछ नहीं है। मार्केट बिल्कुल आपको हम्बल बना के रखता है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मार्केट कभी भी आपको धोखा दे सकता है, मार्केट कभी भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी ली, एंड यहाँ पर आप देखो कि जब कैंडल, ये देखिए बार बार इस चीज़ को रिपीट करो, हजारों बार इसको रिपीट करो, तब जाके आपके दिमाग में सही टाइम पर सही डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आ गई। कुछ इस तरह से समझो कि जैसे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आप ट्रेडिंग करते वक्त ध्यान दे पाओगे। ठीक है, 25 मार्च हो रखी है, एंड टाइम हो रहा है यहाँ पर अप्रोक्सीमेट बराबर इस टाइम चल रहा है 1 o'clock। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कैंडल स्टिक कैसी बन रही है वो आपको दिखाई दे रही होगी, एंड यहाँ पे फाइनली मार्केट ने एक अच्छा खासा आपको अप ट्रेंड दिया है।
ये देखिए 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आपको अच्छा खासा अपट्रेंड मिला है। और इसका पैटर्न समझो, इसका पैटर्न समझो क्या हुआ। देखिए मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज में था, ठीक है, मार्केट इस टाइप पे दे रहा था, लेकिन यहाँ का कुछ पैटर्न डिफरेंट है कि पहले मार्केट थोड़ा सा, देखिए यहाँ की जो आप कैंडल देख रहे हो कि इस कैंडल के अंदर एंड इन कैंडलों में क्या डिफरेंस है। मार्केट इतना आया फिर मार्केट नीचे आया, लेकिन यहाँ पे एक भी कैंडल ऐसी नहीं है जिसमें अगर आप देखो कोई बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। तो मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रेंड होता है और मार्केट इसको ऊपर लेके जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझते हुए आएंगी। जब इस टाइप का ट्रेंड पकड़ना हो तो आपको मार्केट में बैठना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल छोटी हो रही थी, उसके बाद कैंडल बड़ी हुई। अभी भी मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब कैंडल गिरी, ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है। देखिए मार्केट कंटिन्यू अपने इस जोन को तोड़ नहीं पा रहा है, एंड देखिए कहा था आपसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। इतनी पावरफुल कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर की ही तरफ मूव करेगा। ये एक सिंपल सा रूल है। देखिए अभी गोल्ड और ऊपर जाएगा। 6, 652, या ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहे हैं दोनों चार्ट। तो आप अगर जैसे देख पा रहे हैं कि मार्केट जैसे जैसे ऐसे बढ़ रहा है, तो इस केस में यहाँ पर किस टाइप का होता है। जैसे ये आपका है 5:21 पर, और ये आपका 1 मिनट 5:21 पे ये वाला, ठीक है, ये वाला पैटर्न है यहाँ पर। अब यहाँ पे ये डबल बॉटम यहाँ से थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरेगा। यहाँ तक आएगा मार्केट, या थोड़ा और आ सकता है। इस टाइप का जब पैटर्न डबल टॉप बोलते हैं इसको, आपको 5 मिनट के चार्ट पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इस जब ये ऐसा पैटर्न बने, थोड़ा अवेयर हो जाइए। क्या हुआ कि मार्केट यहाँ आया, फिर उसने लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट नीचे आया। तो मार्केट इस केस में नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, लेकिन तब तक आपकी काफ़ी, आपका पेशेंस जवाब दे जाएगा। गोल्ड जैसे सेगमेंट में आपका पेशेंस जवाब दे जाएगा, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वहीं एंट्री कीजिए जहां पर कंफर्मेशन 100% हो। देखिए इतना नीचे आया ना, मतलब यहाँ तक आया मार्केट, अब और भी नीचे, मतलब बार बार नीचे आ रहा है। तो ये जो सेगमेंट है ना, इसको आप इतनी आसानी से हैंडल नहीं कर पाओगे, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर और मार्केट और नीचे गिर जाएगा तो क्या करोगे, मतलब गोल्ड और नीचे चला जाएगा तो क्या करोगे, नहीं ना। तो इसलिए ऐसे में चैलेंज नहीं लेना है। सिंपल, अगर मार्केट यहाँ से लग रहा है कि नीचे जा रहा है, तो आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कीजिए, एंड उस दिन ट्रेड मत कीजिए। एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करनी है। अपने प्रॉफिट को बचाना है। जो प्रॉफिट आप ले लेते हो उसको आपको बचाना है, हमेशा याद रखिए। प्रॉफिट बचाओगे तभी आपका अकाउंट ग्रो करेगा। अगर मान लो आपने कभी $100 कमाया या फिर $200 कमाया, जितना भी $1000 कमाया, जो जो भी कमाया, और आप उसको बचा नहीं पाए, तो डजेंट मैटर, कुछ भी वैल्यूबल नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी सब कुछ खराब हो जाएगी। तो इसलिए अपने प्रॉफिट को बचाइए। अननेसेसरी ट्रेड मत लीजिए, बहुत ही सोच समझ के ट्रेड लेना है। और ऐसी ट्रेड नहीं लेना है जो मतलब जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए साफ साफ दिख रहा हो कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो क्यों ट्रेड लेना। अभी लिक्विड, अब कोई कहे कि यहाँ से डाउन ले लूँ, मैं क्यों ले लो भाई, जब यहाँ पे दिख रहा है लिक्विडिटी ले ली है, तो यहाँ से नहीं लेना है भाई। अब वेट करो, ऐसी मूव्स नहीं करनी है जिससे कि आपका अकाउंट उड़ जाए। यहाँ पैसा बनाने आए हो आप, टाइम खराब करने नहीं आए हो। तो टाइम खराब नहीं करना है, वेट करना है। जब तक आप क्लियर कट आपको कंफर्मेशन नहीं मिल जाती, तब तक मार्केट में एंट्री नहीं करनी। अब देखो 1 2 3 यहाँ पे आपको फिर से हुआ, एंड यहाँ से फिर 1 4, ठीक है। अब मार्केट ने आपको कितना, मतलब यहाँ से रिटेलर को कितनी बार निकाला है, 1 2 3 4। अब मार्केट को निकाल निकाल के वो, अब यहाँ पे सिर्फ क्रीम लोग बचेंगे।
अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आया, नहीं तो अगर मार्केट नीचे आया तो फिर तो मतलब क्या ही है। 25 मार्च ये मार्केट फिर से लिक्विडिटी ले गया है यहाँ से। ये 25 मार्च मार्केट देखिए फिर से लोगों की लिक्विडिटी, तो ये कितनी बार मार्केट आपको उड़ा रहा है। तो इस चीज को ही हमें समझना है कि मार्केट से के साथ आपको नक्शा चलना है, आपको मार्केट के अगेंस्ट नहीं चलना है। 26 मार्च 26 मार्च और आप देखते हैं 26 मार्च को क्या चल रहा है। यहाँ पर थर्सडे हो गया है एंड यहाँ पर 1 2 3 4, तो ऐसा ऐसा भी जोन आता है। आप देखो, आप सोचोगे कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, मार्केट फिर से आया फिर, तो इसलिए कहा जाता है कि 1:2 1 जो भी एक आपको बताया जाता है कि उतना ही प्रॉफिट लीजिए और उस लेके बैठ जाइए। नेक्स्ट देखिए, अपने माइंड को फ्रेश कीजिए। कभी भी डोपामाइन अगर क्रिएट हो जाए, मतलब कि हाँ ठीक है मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, ये हो गया है वो हो गया है, तो उस केस में आपको ट्रेड नहीं करना है। ये चीज़ याद रखिए, ये गांठ बांध लो कि उस केस में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको का प्रॉफिट हो गया तो अननेसेसरी कि प्रॉफिट को इंक्रीज करने के बारे में मत सोचिए। मार्केट आपको पेनल्टी देगा, आप जैसे ही रूल तोड़ेंगे मार्केट आपको पेनल्टी देगा। इसलिए पेनल्टी ना लगे, आपको बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से मार्केट में काम करना है। ओके गाइस, 30 मिनट 6 का वीडियो हो गया है और ये 26 जनवरी हमने 21 से स्टार्ट किया था। ट्राई करेंगे कि हम 15 से 20 दिन का हम ले सकें इसमें। देखिए मार्केट इतनी बार लेने के, अब क्या सोचेगा कोई व्यक्ति कि भाई मार्केट इतनी बार लेने के ऊपर जाएगा, लेकिन अगेन मार्केट नीचे आया एंड फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं हंटिंग बोलते हैं बेसिकली। इसमें जो रिटेलर है उसका पैसा जाता है, ऐसे मार्केट में पैसा जाता है रिटेलर का। बाकी आपको ये समझना होगा कि मार्केट ये जब इस टाइप की कैंडल जब ये पैटर्न बना रहा है तो मार्केट नीचे तो जाएगा ही। और कितना जाएगा इसका कोई तरीका नहीं है। आपको आराम से बैठ के देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। जब आपको कंफर्मेशन मिल गया तब आपको एंट्री करनी है। नहीं तो होता क्या है कि आप जैसे एक प्रॉफिट ले लेते हो फिर लॉस लेते हो, फिर रिवेंज ट्रेडिंग होती है और आप फिर एक ट्रेड लेके अपने को लॉस कर लेते हो, और लॉस में लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। सो यहाँ पर मार्केट नीचे आके मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ एक टर्न ले रहा है। 26 मार्च 2026, 26 मार्च 6:55 यहाँ पर 11 टाइम हो गया है। ये देखिए, उसके बाद मार्केट और नीचे गिर जाता है। जैसे ही लंदन सेशन ये 10 बजे के बाद मार्केट और नीचे गिरता है। ठीक है, तो इस टाइप के मार्केट को कैसे कैच करना है, सबसे बड़ी बात है पैसा इसमें मरता है बनता है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन देखो, आप कंफर्मेशन नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलेगी कि मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद मार्केट में ये जो ट्रेंड था, मार्केट बढ़ा, तो अब आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए एंड यहाँ पर मार्केट ने जैसे दिखा कि एक एफबीजी क्रिएट हुआ एंड यहाँ पर ऐसा ये देखो, ये वाला अगर पैटर्न दिख रहा है ना आपको, समझो सिंपल सा, अगर ये वाला पैटर्न दिख रहा है कि कैंडल इस टाइप से ऊपर जा रही थी, फिर मतलब ये वाला कैंडल दिख रहा है, तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। अगर उसको वो तोड़ता है बेसिकली इस वाले पैटर्न में, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बनाई हमने। ओके, ये ट्रेंड लाइन बनाई, मार्केट ने जैसे ही इसको थोड़ा और इस टाइप की कैंडल मिली एंड यहाँ पे इस टाइप की कैंडल बनाया और ये छोटे छोटे से बनाए, उसके बाद जैसे ही ये कैंडल हुई तो यहाँ पर आपको एंट्री कर लेनी है और आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। ये मार्केट में आपको कैच करने की कैपेबिलिटी आनी चाहिए और ये तब आएगी जब आप बहुत बार इस चीज को देख लोगे। ओके, और यहाँ समझो, आप बोलोगे यहाँ से ऊपर नहीं भाई, देखो यहाँ पे ना क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रेड कैंडल की जो डेंसिटी है वो पावरफुल ज्यादा है। ओके,
अब यहाँ पे टाइम कितना हो गया? यहाँ पे 12 बज गए हैं एंड यहाँ पे ज़्यादा टाइम हो गया। देखिए फिर से मार्केट, अब मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट और डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो ये आपके लिए एक अच्छा डिसीजन होना चाहिए कि मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है, मार्केट के साथ चलना है। हमेशा याद रखिए, मार्केट के साथ चलना है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना कभी भी। वो भी गोल्ड जैसे सेगमेंट में बिल्कुल नहीं जाना। मार्केट जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में आप जाइए। और यहाँ पर अगर आप कोई ट्रेड लेने की ट्राई मत करो इस वाले जोन में। कोई भी ट्रेड लेने की ट्राई ही नहीं करना है आपको 20 मार्च, फिर 26 मार्च, ये भी 26 मार्च, इस वाले जोन में कोई भी ट्रेड लेनी नहीं है आपको। जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। कंफर्मेशन देखो इस टाइप का, ये ए प्लस सेटअप है, ओके, और ये स्टॉप लॉस हिट करने वाला सेटअप है। इस वाले जोन में स्टॉप लॉस हिट होता है, इसमें पैसा बनता है, इसमें पैसा बन सकता है, इसमें पैसा बनता है। तो आपको ऐसे सेटअप पे अपना फोकस करना है। देखिए अब यहाँ से ना मार्केट आपको दे रहा है हिंट कि मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ। बट मार्केट ने फिर से क्या किया, मार्केट ने धोखा दिया और मार्केट बूम नीचे की तरफ हो गया। क्यों? अगर आप इस चीज को देखो कि क्या हो क्या रहा है, यहाँ पर मार्केट एक जैसे ये सिमिलरली पीछे वाला भी 1 2 3 4 मार्केट ऊपर जाता है एंड मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में यहाँ तक था एंड यहाँ पर आता है, फिर मार्केट ऊपर जाके, तो हमारे पास इतना बड़ा अभी जो मार्केट ने जहाँ से ऊपर गया था तो मार्केट इतना सारा भी टाइम था, तो मार्केट अभी नीचे की तरफ जाता है आपके, ठीक है। तो इस टाइप का पैटर्न को आपको बहुत ही केयरफुली लेना है। इसी में आपको लिखा स्टॉप लॉस हिट होता है। सो ये टाइम हो गया आपका 26 मार्च, थर्सडे, और ये भी है 22:59। यहाँ पे 23 ऑलमोस्ट। अब मार्केट फिर से उसी जोन में घूम रहा है। आपको एंट्री हमेशा 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट टाइम पे लीजिए, और मतलब क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। और जब आपको एंट्री लेनी हो तो 1 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट होइए एंड प्रॉपर सेक्टर ढूंढिए, फिर एंट्री करिए। और ट्राई कीजिए कि आप कौन से ट्रेड ना करें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। 27 मार्च, फ्राइडे, 1:41। ये देखिए ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये वही कैंडल है जो यहाँ पर इतनी बड़ी दिख रही है आपको। हमेशा याद रखिए उसी में ट्रेड करना है जहां पर आप कंफर्टेबल हो। आपके पास सेटअप पूरा 100% क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो ट्रेड मत लीजिए, ए प्लस सेटअप पर ही आपको ट्रेड लेना है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है। कोई भी कितना भी कहे, मार्केट कितना भी आपको बुलाए, आपको नहीं जाना है। आपको सिर्फ ए प्लस सेटअप पे ही एंट्री लेनी है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, 5 मिनट चार्ट पर एनालिसिस कीजिए गोल्ड को, 1 मिनट चार्ट पे आइए, फिर उसमें एफबीजी और सब कुछ जो भी आप कर सकते हो, जो भी ट्रेड लाइन सब कुछ कीजिए, उसके बाद एंट्री कीजिए, तो ही आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। ये फ्राइडे हो गया आपका। अब देखिए क्या हो रहा है, मार्केट नीचे तरफ जा रहा था, फिर मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। एंड ये आपका एक बहुत लंबा जोन होता है जिसे मार्केट कवर करता है। इसमें अच्छे अच्छे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो छोटी पोजीशन बना के रखिए तो आपके
इस चीज से आप बच सकते हो। ओके, एंड मार्केट फिर से ऊपर आता है, एंड यहाँ आप देख पाते हो कि मार्केट, देखिए ये जो जोन है, ये मार्केट इतना था, फिर नीचे आया, एंड मार्केट ने फिर सपोर्ट दिया, फिर मार्केट हो सकता है ऊपर जाए। ठीक है, 10 टाइम हो गया है, 27 मार्च। देखो देखो, मार्केट गया ऊपर, है ना, मार्केट ऊपर जाता है 11, तो टाइम इतना है, यहाँ पे 3:25 हो चुका है, यहाँ पे ये देखिए कि ये जो पैटर्न है, ये यहाँ पर पैटर्न है आपका। 16, ठीक है, देख रहे हो आप 4 बजे, और उस टाइम में आपको ट्रेड नहीं करना है। जो ओवरलेप होता है उस टाइम आपको बहुत ध्यानपूर्वक ट्रेड करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आपको लगता है कि आप कोई मिस्टेक कर चुके हैं, तो आपको इंस्टेंटली मार्केट से आउट हो जाना है, मार्केट को चैलेंज नहीं करना है, और ना ही इसके में बैठना है कि शायद ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वैसे आपको कुछ नहीं करना है। मार्केट में जैसी मिस्टेक हो जाती है, आप आउट हो जाइए, अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए एंड आउट होइए। देखिए, मार्केट इतनी आसानी से आपको पैसा दे देता है, मार्केट और गोल्ड जैसा सेगमेंट तो पूरी तरीके से जब आपको पचा लेगा तभी जाके आपको पैसा देगा। ओके, तो अगर मैं इस पैटर्न को देखूं तो क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि मार्केट इतना नीचे आया, मतलब काफी नीचे आया, उसके बाद मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाया, देन मार्केट ऊपर जाता है। तो आपको इतना ही वेट करना पड़ेगा अगर आप रॉन्ग ट्रेड लेते हैं, और अगर राइट लेते हैं तो आपको कम वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए रॉन्ग ट्रेड से अवॉइड करिए, मत करिए ऐसी कोई भी मिस्टेक जिससे कि आपको आपका अकाउंट उड़ जाए। राइट, 27 मार्च, 27 मार्च 22 हो चुका है। देखो समझो, यहाँ पर जब मार्केट इस तरीके था, ठीक है, यहाँ समझो, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट नीचे आता है। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको यहाँ पोजीशन लेनी है? तो देखिए, मार्केट यहाँ पे कैंडल स्टिक छोटी छोटी हो गई, है ना, एंड यहाँ पे जो कैंडल का नीचे का फॉर्मेट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ कैंडल छोटी होकर बढ़ती है, एंड यहाँ पे आपको एक एफबीजी मिलती है, फिर आपको एंट्री मिलती है। तो आपको भी इसी टाइप से रियल मार्केट में जब आप करेंगे ट्रेड, तो आपको ये चीजें देखनी है, एफबीजी देखनी है, सब कुछ देखनी है, जिससे कि आप मिस्टेक होने से बच सको। ओके गाइस, तो ये हमारे पास 27 हो गया, एंड मार्केट में बहुत ध्यान से आपको काम करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक मिस्टेक आपको, मतलब आपको चाट की तरह पढ़नी चाहिए कि यार मिस्टेक हुई तो हुई कैसे, अगर आपसे कोई भी मिस्टेक, कोई भी रूल टूटता है तो। ठीक है, 30 मार्च का टाइम हो चुका है, यहाँ पे 4:50, एंड हम लोग अब 30 मार्च को एंट्री करेंगे। कितने बजे? 30 मार्च को हम 4:50 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ से
ऊपर जा चुका है। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पर ये जो जोन है यहाँ तक आएगा, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये जोन दिख रहा है आपको। एफबीजी का पूरा यूज कीजिए, चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपरली इस्तेमाल कीजिए तो आपको ज़्यादा देखिए आया। सो ये अभी हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे पार्ट 4, उसमें आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइस, तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।